इस कहानी की शुरुआत में हम एक अंधेरे जंगल को देखते हैं। एक बच्चा जंगल में भाग रहा है, मानो किसी चीज से डर रहा हो या किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि एक लाल रंग की बस उसी जंगल से होकर एक सड़क से गुजर रही है। थोड़ा आगे बढ़ने पर बस का रास्ता एक गिरे हुए पेड़ से बंद हो जाता है। इस वजह से बस एक अलग रास्ता लेती है, बिना यह जाने कि आगे कोई खतरा हो सकता है या नहीं। वहां हमें कुछ कंकाल भी दिखाई देते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, सभी पेड़ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अचानक चारों तरफ से घना कोहरा उन्हें घेर लेता है। बस के अंदर बैठे बच्चे डर जाते हैं और बाहर सड़क की ओर देखते हैं। ड्राइवर को अचानक बस रोकनी पड़ती है। जब वह चेक करने के लिए नीचे उतरता है तो उसे बस के सामने एक मरा हुआ हिरण पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह हिरण को किनारे करता है और पीछे मुड़ता है, वह पूरी तरह से चौंक जाता है। अगले ही पल जब वह वापस बस में चढ़ता है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बस ड्राइवर पर बंदूक तान रखी है। वह सभी बच्चों को धमकाता है और उन्हें अपनी सीट पर बैठने को कहता है। सभी डर के मारे उसकी बात मानते हैं। अचानक बस में सवार बच्चों में से एक को न्यूज़पेपर में इस आदमी के बारे में पढ़ना याद आता है। वह एक सीरियल किलर था जो कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। इतना ही नहीं, बल्कि भयानक बात यह थी कि वह केवल यंगस्टर को ही अपना निशाना बनाता था। यह कहा जा सकता है कि वह एक साइकोपैथ था। उसके ऑर्डर का सभी ने पालन किया। उन्होंने अपने फोन भी बस की खिड़कियों से बाहर फेंक दिए। ड्राइवर बस चलाता रहा। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर एक और साइन बोर्ड चूक गया। साइन बोर्ड पर लिखा था कि वो एक अबैंडन्ड रिसर्च एरिया की ओर जा रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां सालों पहले रिसर्च किया गया था, लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं रहता। वो कई रोशनी से भरी एक सुरंग में घुस गए। अचानक सुरंग के अंदर बस खराब हो गई और रुक गई। उन्हें एहसास हुआ कि बस का इंजन खराब हो गया है। साइकोपैथ किलर को लगा कि ड्राइवर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने बंदूक की नोक पर एक छोटी लड़की को पकड़ लिया और ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि वह नीचे उतरे और उसके सामने बस को ठीक करे। उसने वार्निंग दी कि अगर कोई चिल्लाने या किसी को इशारा करने की कोशिश करेगा तो वह लड़की को मार देगा। तभी सुरंग के अंदर की लाइटें अचानक बुझ गईं। बस के अंदर मौजूद सभी लोग घबरा गए। सुरंग के अंधेरे में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। हत्यारे ने ड्राइवर को इशारा किया कि जाकर देखो कि वहां क्या है। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च ली और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह अंधेरे में आगे बढ़ा, उसे एक परछाई दिखाई दी। जब वह करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक भयानक राक्षस है। डर कर ड्राइवर ने चीख मारी। राक्षस ने उसे सीने से पकड़ लिया और मार डाला। बस के अंदर बच्चे बाहर हो रही हर चीज को देख रहे थे। हत्यारा जल्दी से लड़की के साथ बस के अंदर भागा। सभी डर के मारे चीखने लगे। हत्यारे ने उन्हें चुप रहने का ऑर्डर दिया ताकि राक्षस उन्हें न देख सके और न सुन सके। उसने बस को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाबी अभी भी ड्राइवर के हाथ में थी। ड्राइवर को राक्षस ने मार डाला था। हत्यारे ने बच्चों को ड्राइवर के हाथ से चाबी लाने का ऑर्डर दिया। एक लड़की डरते हुए आगे बढ़ी और धीरे धीरे चाबी लेने के लिए ड्राइवर के शरीर के पास पहुंची। जैसे ही उसने उसे देखा, वह चौंक गई। वह मर चुका था। उसे यकीन नहीं हुआ और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। लेकिन यह रोने का समय नहीं था। उसने सावधानी से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और वापस बस में चढ़ गई। अपनी सीट पर वापस बैठने के बाद भी वह पूरी तरह से हिली हुई दिख रही थी। दूसरे बच्चों ने उससे ड्राइवर के बारे में पूछा। उसने इनकार में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह अब जिंदा नहीं था। यह सुनकर बच्चे और भी परेशान हो गए। इसके बाद हत्यारे ने रेगी नाम के एक लड़के को बस स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन बस खराब थी। वह कैसे स्टार्ट हो सकती थी? हत्यारे ने धमकी दी कि अगर उसने बस स्टार्ट नहीं की तो वह सबको मार देगा। रेगी दूसरों से अलग था। वह डरा नहीं और इसके बजाय हत्यारे से बहस करने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे बच्चे ने हत्यारे को पीछे से धक्का दे दिया। हत्यारा जमीन पर गिर गया और रेगी ने जल्दी से बंदूक पकड़ ली। उसने हत्यारे पर बंदूक तान दी। यह देखकर हत्यारा हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। किसी को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुम में वह हिम्मत नहीं है। इससे पहले कि बच्चे कुछ कर पाते, उन्हें अचानक बस की छत से आती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज ने सभी का ध्यान भटका दिया। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए हत्यारे ने अपनी बंदूक वापस छीन ली। बस के ऊपर से आवाजें तेज होती गईं। सभी बच्चे डर गए। गुस्से में हत्यारा बस से बाहर निकला और चिल्लाया, तुम जो भी हो,
अंधेरे से बाहर आओ और मेरा सामना करो। वह अभी भी चिल्ला रहा था कि अचानक वह चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान दिखाई दी और फिर अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। हमलावर ने एक पल में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस के अंदर मौजूद बच्चे यह सब देखकर पूरी तरह से सदमे में थे। वो खामोश थे क्योंकि उन्होंने उस राक्षस को देखा था। उसके एक हाथ में वह आदमी का कटा हुआ सिर पकड़े हुए था। यह एक भयानक दृश्य था। उस जीव के कई टेंटिकल्स थे जिन्हें उसने आदमी के सिर में घुसा दिया था। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। घबराए हुए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर ही रहने का फैसला किया। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उन्हें बस के बाहर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। बस का दरवाजा खुलते ही एक तेज दरार की आवाज गूंजी। उन्होंने बस की सीटों के ऊपर विशाल राक्षसी हाथ देखे। राक्षस बस में घुस गया था। डर कर वो बचने के लिए बस के दूसरे गेट की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उनमें से एक के हाथ में टॉर्च थी। गलती से रोशनी राक्षस की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने देखा कि राक्षस रोशनी से डर रहा था। यह महसूस करते हुए उन्होंने राक्षस को दूर रखने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। उसी समय बस का दरवाजा आखिरकार खुल गया। वो जल्दी से बस से बाहर निकले। राक्षस पर रोशनी डालते हुए वो आगे भागे। वो एक बंकर के पास पहुंचे और अंदर घुस गए। बंकर के अंदर एक कमरा था जिसकी दीवार पर पूरे इलाके का नक्शा लगा हुआ था। नक्शे को देखकर उन्होंने पाया कि यह जगह एक आर्मी कैंप था। अगर यह एक आर्मी कैंप था तो कहीं ना कहीं रोशनी और एक कंट्रोल रूम होना चाहिए था। अगर वो बचना चाहते थे तो उन्हें कंट्रोल रूम चालू करना था। रोशनी चालू करने से राक्षस उनसे दूर रहेगा और अंत में वो सुरक्षित रूप से भागने में कामयाब होंगे। उन्होंने कंट्रोल रूम को खोजने और चालू करने का फैसला किया। नक्शे का यूज करते हुए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने चर्चा की कि कंट्रोल रूम कहां हो सकता है। नोलन और उसका दोस्त इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने गए। इस बीच बाकी लोग वहीं रुक गए और अजीब तरीकों से समय बिताने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद लड़कियों में से एक ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वह अकेले जाने से बहुत डर रही थी, इसलिए रेगी ने उसके साथ जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो चलते गए, रेगी लगातार बात करता रहा। क्वीनी नाम की लड़की नाराज हो गई और उसने उसका जवाब देना बंद कर दिया। कुछ समय बाद रेगी ने देखा कि क्वीनी ने कुछ समय से जवाब नहीं दिया है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अंत में उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन क्वीनी कहीं नहीं दिखी। वह घबरा गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसका नाम चिल्लाना शुरू कर दिया और हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही दूसरों को पता चल गया कि क्वीनी गायब है। वो सभी पूरे इलाके में उसकी तलाश करने लगे। आखिरकार वो एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने आखिरकार क्वीन को देखा, लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक भयानक राक्षस उसके ठीक ऊपर खड़ा था। राक्षस क्वीनी का गला काटने और उसे खाने वाला था। क्वीनी सदमे में थी, मानो वह डर से बेहोश हो गई हो। रेगी ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से आग की मशाल उस पर चमकाई। उसी समय उसका दोस्त क्वीनी को राक्षस के नीचे से खींचकर दूर ले जाने में कामयाब हो गया। क्वीनी और उसका दोस्त जितनी तेजी से हो सकता था आगे भागने लगे। उन्हें लगा कि रेगी उनके ठीक पीछे है, लेकिन रेगी उनके साथ नहीं था। राक्षस ने रेगी के हाथ से मशाल छीन ली थी। वह पानी में गिर गई और बुझ गई। अब राक्षस रेगी पर हमला करने वाला था। राक्षस के मुंह से अजीब सी चिपचिपी चीजें निकलने लगीं। वो रेगी के पूरे चेहरे पर गिरी और वह खून था। क्वीनी और उसकी फ्रेंड ने आखिरकार पलटकर रेगी को देखा। वो डर गईं। वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। इससे पहले कि राक्षस रेगी को खा पाता, कुछ अलग हुआ। अचानक रोशनी जल गई। राक्षस डर गया और उसने तुरंत रेगी को छोड़ दिया। वह अंधेरे में गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके दोस्तों ने आखिरकार जनरेटर ढूंढ लिया है और उसे चालू कर दिया है। इस बीच नोलन और उसके साथी, जिन्होंने जनरेटर चालू किया था, पास में एक कमरा खोजा। वहां एक बॉडी पड़ी थी। उसके साथ कई तस्वीरें और नोट थे। नोटों में केवल इस राक्षस के बारे में जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस राक्षस पर रिसर्च किया है, लेकिन वो इसे मार नहीं पाए। हालांकि यह सब पढ़ना जरूरी नहीं था। उनका एम उस जगह से जल्द बाहर निकलना था। जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन्होंने दूर एक अजीब सी छाया देखी। वो डर गए और अपनी सांस रोक ली। उन्हें लगा कि शायद यह कोई राक्षस है जो आ रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई राक्षस नहीं है। ये उनके 3 साथी थे। उन्हें देखकर वो राहत की सांस लेकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन उनकी खुशी बस कुछ पल के लिए ही रही। अगले ही पल उन्होंने देखा कि क्वीनी की गर्दन पर गहरा घाव है।
घाव से खून बह रहा था। यह घाव राक्षस के काटने से हुआ था। संभावना थी कि क्वीनी अब इन्फेक्टेड हो गई है। वह किसी भी समय राक्षस में बदल सकती थी। उनमें से एक ने बोल दिया कि उन्हें क्वीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके। ये जानने के लिए कि क्वीनी का क्या होगा, वो वापस कमरे में गए। ये वही कमरा था जहां उन्हें पहले राक्षस के बारे में कई नोट मिले थे। बिखरे हुए कई नोटों में से उन्होंने एक नोटबुक उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई जगहों की खोज करना पसंद था। एक दिन खोज करते हुए वो इस आर्मी कैंप पर पहुंचे। वेलाकोल नाम का लड़का नक्शे चेक कर रहा था। वह पीछे रह गया जबकि उसकी बहन आगे बढ़ गई। अचानक वह सदमे में जम गई। उसने सुरंग के अंदर कुछ अजीब देखा था। जब उसके भाई ने आखिरकार उसकी तरफ देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग के अंदर से भयानक चीखें गूंज रही थीं। लड़का डर गया। अपनी बहन को बचाने के लिए अंदर भागने के बजाय वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया। यह वही दृश्य था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। लड़का भागने में कामयाब रहा, लेकिन यह घटना हमेशा उसके दिमाग में रही। उसे हमेशा इस बात का पछतावा रहता था कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। अब वह उस राक्षस से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन को मार डाला था। कई सालों बाद भी वह जो हुआ था उसे भूल नहीं पाया। उसने राक्षस पर रिसर्च किया। उसने उसके बारे में हर संभव जानकारी हासिल की। फिर उसने राक्षस को मारने का प्लान बनाया। उसने राक्षस को खत्म करने के लिए एक मशीन भी बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। राक्षस को उसकी मौजूदगी का पता चल गया और उसने उसे मार डाला। उसके नोट्स से ग्रुप को एक चौंकाने वाली बात भी पता चली। जिस किसी पर भी राक्षस ने हमला किया या उसके खून को अपने घावों में लगाया, उसकी मौत तय थी। क्वीनी अब बहुत खतरे में थी। उन्होंने फैसला किया कि वो क्वीनी को बचाने के लिए लड़ेंगे। वो उस आदमी द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए तैयार थे। वो उसकी मशीन को यूज कर राक्षस को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्वीनी ने मना कर दिया और कहा कि उसकी वजह से किसी को भी खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हालांकि उसके सभी दोस्त अच्छे लोग थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब साथ साथ जिंदा बच जाएंगे। यह सोचकर वो एक दूसरे से गले मिले। फिर वो अपने प्लान पर काम करने लगे। कुछ कोशिशों के बाद उन्होंने उस आदमी द्वारा बनाई गई मशीन को फाइनली पूरा कर लिया। अब मशीन पूरी तरह से काम करने लगी थी। यह देखकर वो बहुत खुश हुए। लेकिन मेन काम अभी बाकी था। उन्हें राक्षस को मशीन की ओर अट्रैक्ट करना था। इसके लिए उन्होंने जाल बिछाया। उन्होंने क्वीनी के खून से सने कपड़े खुले जगह पर रखे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एसएमईएल से राक्षस को अट्रैक्ट किया जा सके। थोड़ी दूर पर उन्होंने क्वीनी को इस तरह से खड़ा किया कि राक्षस सही जगह पर आ जाए। उनकी योजना लाइट जलाकर उसे मार डालने की थी। जैसा कि प्लान बनाया गया था, राक्षस महक का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। उसने क्वीनी के कपड़े उठाए और उन्हें सूंघा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि क्वीनी वास्तव में वहां नहीं थी। उसी समय नेलेट को ट्रिगर खींचना था। बदकिस्मत से ट्रिगर फंस गया। राक्षस क्वीनी को खोजने लगा और उसकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह उस पर हमला कर पाता, उन्होंने समय रहते मशीन को चालू कर दिया। राक्षस पर एक शक्तिशाली लाइट चमकी। जैसे ही लाइट राक्षस पर पड़ी डिढ़ी, उसने क्वीनी को छोड़ दिया। क्वीनी और उसके दोस्त जल्दी से सुरंग से बाहर भागे। फिर उनमें से एक ने राक्षस के पेट में धारदार हथियार से वार किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके हमले से राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उनके पास भागकर अपनी जान बचाने का ही ऑप्शन था। हाथों में मशालें थामे वो बाहर निकलने की ओर दौड़े, लेकिन राक्षस उनका पीछा कर रहा था। दो लड़कियां पहले सुरंग से भागने में सफल रहीं। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनकी फ्रेंड्स अभी तक बाहर नहीं आई हैं। तभी राक्षस उनके सामने आ गया। वो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन राक्षस बाहर नहीं निकला। वजह यह थी कि बाहर रोशनी थी। इस बीच सुरंग के अंदर तीनों लड़के राक्षस के करीब पहुंच गए थे। पीछे से उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर सुरंग से बाहर राक्षस आग की लपटों में जल गया। आखिरकार उनका प्लान सफल हो गया। उन्होंने राक्षस को मार गिराया था। उनकी जान बच गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भविष्य में वहां आने वाले किसी भी इंसान के लिए खतरे को भी खत्म कर दिया था। इसलिए वो बहुत खुश थे। अंतिम सीन में बच्चों को अपना ड्राइवर याद आ गया। ड्राइवर ने एक बार उनसे एक पहेली पूछी थी। उसने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है जो हर मुश्किल से निपटने में हमारी मदद करती है? उस समय उन्हें इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था।
अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें।